वो क्वारंटाइन के नाम पर तो हज़ारों हजार करोड़ का हुआ है, घोटाला हुआ है। यही तो हम कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था इनकी हुई है और है, वो जितनी राशि इनको मिली है उसके लिए उसका 10% भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में क्वारंटाइन सेंटर पर जो कुव्यवस्था है उसी को लेकर धरना है और क्वारंटाइन सेंटर पर समय पर खाना नहीं मिल रहा और सही भोजन मिले, अच्छा पानी मिले, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मिले और जो मजदूर बाहर से आए हैं उनके लिए रोजगार दिया जाए और बिना कार्डधारियों के राशन की व्यवस्था हो और बिना कार्डधारियों को 1000 रुपये का भुगतान और चिकित्सा व्यवस्था मिले। इसी मांग को लेकर जीतन राम मांझी अपने आवास पर धरना पर बैठे हुए हैं। यही उनकी मांग है बिहार सरकार से, बिहार की जनता के लिए। हम लोगों का मांग ये है, हम लोगों की मांग ये है कि मनरेगा में बिहार सरकार बोल रही है 8 लाख, 8.25 लाख मजदूरों को डेली हम जॉब दे रहे हैं। हम लोग कहने हैं कि एकदम बोगस बात बोल रही है बिहार सरकार। जो भी मनरेगा में काम हो रहा है वो सब मशीन से हो रहा है और बोगस मास्टर रोल तैयार किया जा रहा है। इसकी जांच हम लोग कराने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था इनकी हुई है और है, वो जितनी राशि इनको मिली है उसके लिए उसका 10% भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्वारंटाइन पर सेंटर पर जो खर्च हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हमने पहले मांग किया था मुख्यमंत्री से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही थी, तो हमने कहा था आप निर्देश दे रहे हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, आपकी संवेदनशीलता हम समझ रहे हैं, लेकिन जो स्तर देहात में है या शहर में है क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पर आपके आदेश के पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत है। कहीं कहीं झगड़ा भी हुआ है और रात में क्वारंटाइन सेंटर पर कोई भी आदमी नहीं रहता है, 2-4% छोड़ करके भाग जाता है, सब चला जाता है। दिन में भी अपना काम करता है, खाने के समय कभी काल आ जाता है। तो कहने का मतलब उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में हुए गड़बड़ी की भी जांच की मांग करते हैं। और अंतिम और अहम मुद्दा हम लोगों का है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं या आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य का जो चेकिंग है वो नहीं हो पा रही है। वो भगवान भरोसे ही लोग को चाहे होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है या क्वारंटाइन सेंटर में भेजा रहा है, क्योंकि जांच का किट इनके पास नहीं है। इनके पास जांच का किट अगर होता तो एक बात भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और थर्ड बात ये है कि आखिर हमारे के यहाँ जो भी मजदूर आए हैं, एक कहते हैं 8 लाख, कोई कहते हैं 14 लाख, हम तो कहते हैं 30-35 लाख से ऊपर हमारे मजदूर हैं। उनका तत्काल रोजगार देने की व्यवस्था करें और उसके लिए कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, ये सब खेती है, वन पालन है, मत्स्य पालन है इत्यादि में सिर्फ इनके जो काम है आदर्श जो कर रहे हैं, आदेश जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए उसको धरातल पर लाने का काम करें, यही मांग हम लोगों का मुख्य रूप में है। और इसी के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय 2 घंटे का एक आंदोलन के रूप में धरना दे रहे हैं। और हमारे ज़िलों में सभी जिलाध्यक्ष भी इसी तरह से बैठ करके इन्हीं मुद्दों पर अपना धरना दे रहे हैं। यही मकसद है। अब तो क्वारंटाइन सेंटरों को बंद करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। वो बंद कर दें या नहीं बंद कर दें, हम तो कहते हैं कि उससे अच्छा शुरू से क्वारंटाइन नहीं करते हो। वो क्वारंटाइन के नाम पर तो हज़ारों हजार करोड़ का हुआ है, घोटाला हुआ है। यही तो हम कह रहे हैं। आज वो बंद किए हैं तो अच्छा किए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो जांच होना चाहिए, हमारे लोग संक्रमित हैं कि नहीं है, वो जांच किट इनके पास नहीं है। इसके चलते भी दिक्कत हो रही है। और जो मजदूर भाग गया है, कहीं संक्रमित है, तो निश्चित रूप में वो वहाँ संक्रमित कर देता है। तो देख रहे हैं कि संक्रमण की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो क्वारंटाइन सेंटर बंद कर रहे हैं, उसमें हमको बहुत कुछ नहीं करना, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हुई है, उसमें घोटाला हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।